कभी कभी जीवन में सब कुछ हमारे सामने होता है, शक्ति, अवसर, जीत, लेकिन फिर भी मन भीतर से मना कर देता है, क्योंकि सामने दुश्मन नहीं, अपने खड़े होते हैं। यही क्षण है जहां अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक इंसान बनकर हमारे सामने आता है। श्लोक 1.33 येवस्थिताः प्रत्यनीकेषु प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः। श्लोक का गहन भाव। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, जो लोग इस युद्ध भूमि में मेरे सामने खड़े हैं, वे कोई साधारण शत्रु नहीं हैं। वे मेरे गुरु हैं, जिनसे मैंने धनुष उठाना सीखा। वे मेरे पिता समान हैं, जिन्होंने मुझे जीवन का अर्थ सिखाया। वे मेरे पुत्र जैसे हैं, जिन्हें देखकर हृदय को शांति मिलती थी। और वे पितामह हैं, जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। और आज ये सब अपने प्राणों की परवाह किए बिना, अपने धन, अपने पद, अपने संबंध सब त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हैं। अर्जुन का अंतर्द्वंद्व। अर्जुन यह नहीं कह रहा कि वे गलत हैं। अर्जुन ये भी नहीं कह रहा कि मैं सही हूं। वह बस इतना कह रहा है, अगर इन सबको मारकर ही मुझे जीत मिलनी है, तो ऐसी जीत मुझे स्वीकार नहीं। ये वह क्षण है जहां धर्म और कर्म आपस में टकरा जाते हैं। कर्तव्य कहता है युद्ध करो, हृदय कहता है अपने कैसे मारूं। यहां अर्जुन कमजोर नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं अर्जुन डर गया, लेकिन गीता बताती है ये डर नहीं, ये संवेदनशीलता है। ये वह पीड़ा है जो केवल वही महसूस कर सकता है जिसके भीतर करुणा जीवित हो। जो व्यक्ति किसी को अपना मानता ही नहीं, उसे कभी ऐसा द्वंद्व नहीं होता। आज का जीवन और यह श्लोक। आज हम भी रोज ऐसे युद्ध लड़ते हैं, ऑफिस में, बिजनेस में, रिश्तों में, जहां सामने कोई अजनबी नहीं होता। कभी दोस्त, कभी भाई, कभी गुरु, कभी अपना ही। और सवाल वही होता है, क्या इस जीत की कीमत इतनी ज्यादा है? आधुनिक उदाहरण, एक व्यक्ति सफल होने के लिए अपने ही भाई के खिलाफ खड़ा हो जाता है। एक कर्मचारी पदोन्नति के लिए अपने ही गुरु को पीछे छोड़ देता है। एक इंसान पैसे के लिए परिवार से रिश्ता तोड़ देता है, और जीत के बाद वह अकेला खड़ा रहता है। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में अकेला खड़ा था। गीता का मौन संदेश। गीता यहाँ यह नहीं कहती कि युद्ध गलत है। गीता ये भी नहीं कहती कि त्याग ही सब कुछ है। गीता बस मानव मन की उस अवस्था को ईमानदारी से दिखाती है जहां निर्णय लेना सबसे कठिन होता है। अर्जुन का प्रश्न अधूरा है। ध्यान रखना, ये श्लोक उत्तर नहीं देता, ये केवल प्रश्न खड़ा करता है। और गीता की सुंदरता यही है, पहले प्रश्न फिर मार्गदर्शन। आगे क्या होगा? अर्जुन अभी टूट रहा है, डगमगा रहा है, लेकिन यही टूटन उसे कृष्ण के शरण में ले जाएगी, और वहीं से गीता का वास्तविक उपदेश आरंभ होगा। समापन। ये श्लोक हमें सिखाता है, हर युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध मन के भीतर होते हैं, और जो व्यक्ति उन युद्धों को ईमानदारी से महसूस करता है, वही वास्तविक अर्थों में मनुष्य कहलाता है। जय श्री कृष्ण।